अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गुज़श्ता कुछ दिनों से पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब खबरों में है और उसकी करप्शन के किस्से आए रोज नए के नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में किस तरह नौजवानों के मुस्तकबिल पर डकैती की जाती थी और किस तरह पैसे लेकर नाअहल लोगों को नौकरियां दी जाती थी, एक पूरी दास्तान हम आपको सुनाएंगे जो हकीकत पर मबनी है, किस तरह ये चोरी करते थे। तो नाज़रीन, मजीद तफसीलात बताने से पहले गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। नाज़रीन, पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर एग्जामिनेशन अमजद, डाटा बैंक ब्रांच हेड असदुल्ला, कंप्यूटर ऑपरेटर अजहर, स्टेनो इमरान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहरीरी जवाब एंटी करप्शन को जमा कराने के लिए एक दिन की मोहलत मांग ली। पब्लिक सर्विस कमीशन की हसास मामलात की सारी डाटा एंट्री 3 ऑपरेटर्स के हाथों में होने का इंकशाफ सामने आया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के हसास डाटा सेक्शन वाले कंप्यूटर में कौन कौन लॉगिन होता रहा, इसकी कोई डाटा हिस्ट्री मौजूद ही नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन के कंप्यूटर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं जिसमें इंचार्ज ब्रांच को कंप्यूटर से मुबैना चोरी या डाटा कॉपी की इतला मिल सके। डाटा एंट्री महज MS वर्ड की फाइलों में किए जाने का इंकशाफ, डाटा एंट्री के लिए मखसूस फूल प्रूफ सॉफ्टवेयर मौजूद ही नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ऐसा निजाम मौजूद नहीं जिससे USB कंप्यूटर में लगते ही सिस्टम अलार्म ब्रांच के सर्वर को इतला कर सके। 4 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर के साथ हसास डाटा को चोरी करने की रसाई क्यों दी गई, तहकीकात का दायराकार बढ़ा दिया गया। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद नवाज खालिद ने गुज़श्ता दिन 5 घंटे हेडक्वार्टर एंटी करप्शन लाहौर में गुजारे और मुजरिम वकार ने अपना इतराफी बयान एंटी करप्शन को सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने रिकॉर्ड कराया। उम्मीदवारों में से राब्ते करने के लिए वाईफाई नेटवर्क का सहारा लिया जाता था ताकि उनकी लोकेशन इदारों को मालूम ना हो सके। उम्मीदवारों को एक मकान में इकट्ठा किया जाता और उनको लीक शुदा पर्चे के जवाबात जबानी याद कराए जाते थे, यानी कि पर्चे के पेपर के की वगैरह। वकार और गजनफर एक दूसरे को नहीं जानते थे क्योंकि वकार पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से पर्चा USB में कॉपी करने के बाद अपने कजन के हवाले करता। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक करने का मरकजी किरदार वकार है, जो कि गुज़श्ता 4 बरस से पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर कंप्यूटर ऑपरेटर अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जिस ऑफिस में वकार बैठता है वहां 4 कंप्यूटर पड़े हैं, जिनमें से एक कंप्यूटर में USB लग सकती है और डाटा चोरी हो सकता है। एंटी करप्शन की टीम ने वकार को गुज़श्ता सुबह 10 बजे अपनी हिरासत में लिया और वकार की गाड़ी से USB बरामद हुई जिसमें लीक शुदा पेपर मौजूद थे, जिनमें गुज़श्ता रोज तहसीलदार का होने वाला पेपर भी शामिल था और 3 जनवरी को तहसीलदार का होने वाला पर्चा भी शामिल था। इसके अलावा लेक्चरर, केमिस्ट्री लेक्चरर, एजुकेशन, डिप्टी अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन के पर्चे भी शामिल थे जिनको मुबैना तौर पर लीक किया गया। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन मोहम्मद नवाज खालिद ने गुज़श्ता दिन 5 घंटे हेडक्वार्टर एंटी करप्शन लाहौर में गुजारे। वकार ने अपने इतराफी बयान एंटी करप्शन को सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने रिकॉर्ड करवाया। सेक्रेटरीट के मुलाजिम गजनफर, जो इस केस के मरकजी किरदार बताए जाते हैं और उनका काम पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे उन उम्मीदवारों तक पहुंचाना जो तालिब इल्म गजनफर से पर्चे खरीद लें। गजनफर की व्हाट्सएप चैट में अहम तरीन इंकशाफ सामने आए हैं जिसके मुताबिक गजनफर पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे 5 लाख से लेकर 15 लाख में बेचते थे और उम्मीदवारों से राब्ता करने के लिए वाईफाई नेटवर्क का सहारा लिया जाता था ताकि उनकी लोकेशन इदारों को मालूम ना हो सके और हर दफा नए व्हाट्सएप नंबर से उम्मीदवारों से राब्ता किया जाता।
एंटी करप्शन का प्लांटेड अंडर कोर तालिब इल्म सुबह 4 बजे अपनी फर्जी अंकल के साथ, जो कि हकीकत में एंटी करप्शन के अफसर थे, बरकत मार्केट पहुंचते हैं। प्लांटेड तालिब इल्म को गजनफर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और वो गाड़ी गोहर चला रहा है, जो कि जामिया पंजाब के तालिब इल्म है। बरकत मार्केट में एंटी करप्शन के अंडर कोर अफसर जूस वाली दुकान पर खड़े हैं। गजनफर को शक हुआ तो वो जूस वाली दुकान के पास खड़ी गाड़ी में बैठे अफसर के पास आता है और पूछता है कि आप इतनी सुबह इधर क्या कर रहे हैं। अंडर कोर अफसर गजनफर को जवाब देता है कि मैं जूस पीने निकला हूं। गजनफर बरकत मार्केट से फिरोजपुर रोड, गाजी रोड, डिफेंस से होते हुए वाई ब्लॉक, वेल्टन से होते हुए फिर फिरोजपुर रोड और कलमा चौक से केनाल रोड से होते हुए दोबारा बरकत मार्केट और वहां से जामिया पंजाब दाखिल हो जाते हैं। बरकत मार्केट से तहसीलदार का पेपर देने वाले 4 उम्मीदवार गजनफर के साथ बैठ जाते हैं और एक निजी सोसाइटी से 2 लड़कियां उम्मीदवार बराए तहसीलदार भी ज्वाइन कर लेती हैं। गजनफर के साथ टोटल 4 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी में गजनफर और गोहर बैठे हैं, जिनके साथ एंटी करप्शन का अंडर कोर उम्मीदवार बैठा है और बाकी 2 गाड़ियों में खवातीन उम्मीदवार। सिर्फ गजनफर की गाड़ी की नंबर प्लेट लगी थी, बाकी 3 गाड़ियां नंबर प्लेट के बगैर हैं। अंडर कोर अफसर जामिया पंजाब के सिक्योरिटी को अपना तारुफ कराते हैं और उनको कहते हैं कि उन्होंने 11 नंबर हॉस्टल में अपने भाई से मिलने जाना है। अंडर कोर अफसर ने जामिया पंजाब के तमाम हॉस्टल की पार्किंग चेक की। जब वो हॉस्टल नंबर 4 और 11 के सामने आए तो उन्हें गजनफर अपनी टीम के साथ दिखाई दिया। ये वही अंडर कोर अफसर थे जिनको गजनफर बरकत मार्केट में जूस वाली दुकान पर मिल चुका था। गजनफर अंडर कोर अफसर की गाड़ी की तरफ भागा, मगर अफसर ने बैक गियर लगाया कर गाड़ी हॉस्टल गेट की तरफ भगा दी, जहां उनके दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और गजनफर ने शेख जायद अस्पताल के सामने वाले गेट से भागने की बजाय हॉस्टल गेट ही से भागने को तरजीह दी। गेट से बाहर निकलते ही चारों गाड़ियों का रुख ठोकर नियाज बेग की तरफ था। एंटी करप्शन की टीम ने हैले कॉलेज ओवरहेड ब्रिज के पास गजनफर की गाड़ी को रोका। गाड़ी रुकते ही गजनफर ने अपना मोबाइल जामिया पंजाब के हॉस्टल की तरफ फेंका, जिसको 15 मिनट बाद तलाश कर लिया गया। गजनफर के पास प्रिंटेड लीक शुदा पेपर मिले। उम्मीदवारों को एक मकान में इकट्ठा किया जाता और उनको लीक शुदा पेपर के जवाबात ज़बानी याद करवाए जाते थे। वकार की व्हाट्सएप चैट में वाज़ेह होता है कि वकार का कजन अपने फ्रंटमैन को पर्चा रात 11 बजे मुहैया करता और गजनफर की चैट से मालूम होता है कि वो पर्चे 2 घंटे पहले उम्मीदवारों को उसके जवाबात ज़बानी याद करवाते थे। वकार और गजनफर एक दूसरे को नहीं जानते थे, क्योंकि वकार पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से पर्चा USB में कॉपी करने के बाद अपने कजन के हवाले करता और उस पर्चे को उसे कजन से लाखों रुपए कमाता और वकार का कजन वो पर्चा मुख्तलिफ लोगों को तक पहुंचाता जो उम्मीदवारान का इंतजाम करके उनसे रकम तय करते थे। नाज़रीन, ये थी सूरत हाल। अभी इंक्वायरी हो रही है, देखें आगे क्या क्या इंकशाफात होते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारी YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए।